एवरीवन, आई एम अनामिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। और आज मैं बात करने वाली हूँ हैड टू के बारे में। हैड के वेरियस यूजेस आपको पता होंगे। अगर मैं सिर्फ हैड की बात करूं तो हैड का इस्तेमाल कहीं और होता है, उस हैड से रिलेटेड सेंटेंस फ्रेमिंग किसी और तरह की होती है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ हैड टू की, जो हैड से काफी डिफरेंट है और ये कहाँ पे यूज होता है, वहां पे इसका मीनिंग काफी चेंज हो जाता है। तो देखिए, जो हैड टू है उसका यूज, उसके यूज से पहले भी उसकी आइडेंटिफिकेशन या उसकी पहचान को जान लेना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे या उन सेंटेंसेस में ऐसा क्या स्पेशल आ जाएगा जिसको देख के पता चल जाए कि यहाँ पे हैड टू का यूज होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन में जब हम कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं या सोचते हैं तो सेंटेंस के अंत में कुछ बातें, कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे ना था, नी थी, ने थे, या ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े। कैसे? मुझे जाना था, उसे शर्ट सिलनी थी, मुझे खाना पड़ा, उसे बर्तन मांजने पड़े। किसी को पढ़ना पड़ा, किसी को खेलना पड़ा, किसी को दिल्ली जाना पड़ा, किसी को आगरा जाना पड़ा, किसी को चोरी करनी पड़ी, किसी को पुलिस थाने जाना पड़ा। बहुत सारी बातें हैं जहां पे देखिए दो तरह के सेंटेंसेस, दो तरह के आइडेंटिफिकेशन हैं जिनमें तीन ऐसे हैं, ना था, नी थी, ने थे, जहां पर आप देखेंगे उसे जाना था, उसे कपड़े धोने थे, उसे पढ़ना था, उसे पास होना था, उसे एग्जाम्स देने थे। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये कुछ प्लानिंग है। ये प्लानिंग जहां पर हम कर रहे होते हैं वहां, मतलब पास्ट प्लानिंग की बात हो रही है, ऐसा करना था। तो जहां पे प्लानिंग की बात होती है वो पूरी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हमने प्लान किया था, तो वहां पे ना था, नी थी और ने थे आएगा। इसके बाद ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर हम कोई काम मजबूरीवश करते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कपड़े धोने पड़े। कौन चाहता है कपड़े धोने? लेकिन मुझे कपड़े धोने पड़े, घर में रहना है तो कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने पड़े। मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए, उनके लिए ये एक मजबूरी है। तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, मुझे पापा की डांट खानी पड़ी। कौन चाहता है कि मेरे पापा मुझे डांट दें, मार दें? कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो ना था, नी थी, ने थे, या ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े। ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन। पहला या तो प्लानिंग के केस में, दूसरा या तो किसी मजबूरी के केस में। अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मैंने हर एक, जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना, सेंटेंस के टाइप मैंने आपको बता रखे हैं पहले कई सारे वीडियो लेक्चर्स में, कि हमारा सेंटेंस होता है सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव, आप उसे जिस भी भाषा में समझना चाहें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या WH फैमिली के भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इनमें मैंने हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाया है, और वो बनाना मेरी मजबूरी है क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस से हम सारे सेंटेंसेस, एक स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर सकते। तो देखिए, एक एक एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। पहला है, कल मुझे कपड़े धोने पड़े। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफिकेशन आया? ने पड़े, यानी कि कुछ तो मिल गया जिससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये हैड टू का यूज ही होना है। तो कल मुझे कपड़े धोने पड़े, और ये जो सबसे पहला वाला है ना, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे ना ही इंट्रोगेटिव के कोई स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं, ना ही कोई नेगेटिव सेंटेंस का कोई कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट। अभी देखिए सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने यस्टरडे भी यूज किया है क्योंकि कल मुझे कपड़े धोने पड़े, कोई दिन, महीना, तारीख, समय, मीटिंग, उसको हम लोग आगे या पीछे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, उस स्ट्रक्चर से पहले या उस स्ट्रक्चर के बाद। मैंने पहले यूज कर लिया, आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले यस्टरडे लिख लिया, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मुझे, यानी कि मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, इसलिए आई। फिर हैड का यूज हुआ, फिर टू का यूज हुआ, फिर वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या है? कपड़े धोना। धोने को क्या कहते हैं? वॉश के फर्स्ट फॉर्म वॉश, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स। तो देखिए कितनी आसानी से एक ऐसा सेंटेंस हम लोगों ने इंग्लिश में बना लिया जो कोई मजबूरी हो सकती थी या मजबूरी थी। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब एक नेगेटिव से, ये एक और सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे हम।
कल मम्मी को बाजार जाना था। अब देखिए ये सिंपल सेंटेंस किसका है, किसी मजबूरी का, और ये सिंपल सेंटेंस क्या है, जो हमारी प्लानिंग थी। ठीक है, तो कल मम्मी को बाजार जाना था। सेम चीज है, सेंटेंस को बोलने का तरीका बदल गया है और पॉजिटिव सेंटेंस ही है, इसलिए फिर से यही स्ट्रक्चर लगेगा। मम्मी, सब्जेक्ट कौन है, मम्मी, आप मदर भी कह सकते हैं। मम्मी हैड टू गो, वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, गो टू मार्केट। यहाँ पे टू इसलिए क्योंकि किसी डेस्टिनेशन, किसी जगह से पहले हम टू का यूज करते हैं। तो मम्मी हैड टू गो टू मार्केट। अब यहाँ पे भी कल की बात आ गई। अभी देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये यस्टरडे इस बार मैंने लास्ट में लिखा, आप चाहो तो इसे पहले लिख सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो, यस्टरडे मम्मी हैड टू गो टू मार्केट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दो सिंपल सेंटेंसेस। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, उसे वहां नहीं जाना पड़ा, ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग हो, नकारात्मक वाक्य हो, वहां उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। और नेगेटिव का जो फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है, देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। जब भी हम हैड टू का सेंटेंस नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो पहली चीज हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करेंगे, जिसे हम डिडंट बोलेंगे, डिड नॉट। उसके बाद ये जो हैड है, जब भी कभी डिड नॉट लग जाए या डिड का यूज हो जाए, फिर वहां पे हैड की जगह हैव का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। आपने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया, फिर डिड नॉट यूज किया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और जो भी हैड टू के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे हैड नॉट नहीं होता, डिड नॉट होगा। डिड नॉट प्लस हैड की जगह क्या हो गया, हैव, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा कैसे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। उसे वहां नहीं जाना पड़ा, उसे किसे कंसीडर कर लीजिए, एक मेल पर्सन के लिए, तो ही सब्जेक्ट हो गया ही, फिर डिड नॉट, ही डिड नॉट, फिर हैव टू, यहां पे टू यूज कर लिया। फिर देखिए वर्ब यहां पे क्या है, जाना, जाने को गो कहते हैं, गो की फर्स्ट फॉर्म गो ही है। फिर ऑब्जेक्ट में क्या है, देयर, ही डिड नॉट हैव टू गो देयर। कितनी आसानी से एक नेगेटिव सेंटेंस हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हम बात करेंगे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, लगभग हर वीडियो लेक्चर में मैंने ये बात आपको बताई है। एक ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत, जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती हो और उसमें एक प्रश्न पूछे जाने की, एक क्वेश्चन पूछे जाने की फील होती है, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे, क्या उसे वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ी। देखिए, सुनने से ऐसा लग रहा है ये एक आदमी दूसरे आदमी से सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या उसे वहां इंग्लिश बोलनी पड़ी, सही में। अच्छा, तो फिर और शुरुआत की पहला कैरेक्टर आपको मिल गया ना, कि वो फील हो रहा है कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा, क्योंकि उस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये जो तीसरे नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास, तीसरे नंबर का स्ट्रक्चर है, हम इसे फॉलो करेंगे। कैसे, मैंने हमेशा बताया है आपको, अगर आप देखेंगे मेरे टेंसेस के वीडियो लेक्चर तो वहां पे आपको बेहतर समझ में आएगा कि जब कभी भी एक नॉर्मल सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को उसी स्ट्रक्चर में इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि अगर ये लिखा है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कर दिया जाता है और वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, क्या उसे वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ी, क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड लगा लिया, फिर डिड की जगह पे डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट लगेगा। वैसे क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है फिर डिड लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिड लग गया फिर ही लगा, यानी कि फिर सब्जेक्ट लगा। तो डिड, देखिए एक एक चीज अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे तो आपको बिल्कुल सटीक बैठी हुई दिखेगी। डिड, सब्जेक्ट हो गया ही, क्योंकि उससे की बात कर रहे हैं, उससे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो डिड ही, फिर हैव टू, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, बोलना, बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक, और स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक।
ऑब्जेक्ट में इंग्लिश, देयर वहां, क्या उसे वहां इंग्लिश बोलनी पड़ी? डिड ही हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर? क्या उसे वहां इंग्लिश बोलनी पड़ी? अब देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक और टाइप जिसमें हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने क्या किया, मजबूरी की बात की, कंपल्शन की बात की। यहां पे देखिए ये एक मजबूरी की बात नहीं है, ये पास्ट कोई प्लानिंग है। क्या परसों रमेश को दिल्ली जाना था? ऐसे हम लोग देखिएगा बहुत ज्यादा एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं, क्या उसे कॉलेज जाना था? मुझे तो नहीं पता था, ना मैं ही साथ लिए जाता। क्या उसे ऑफिस जाना था? क्या तुम्हें गाड़ी खरीदनी थी? तुमने तो बताया नहीं। क्या तुम्हें बैंक से लोन करवाना था? बता देते, मैं करवा देता। ठीक है, तो क्या परसों रमेश को दिल्ली जाना था? मैं भी जा रहा था, मेरी कार से चला चलता। तो क्या परसों रमेश को दिल्ली जाना था? देखिए अब इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है ना इंट्रोगेटिव वाला, सेम लगेगा, बस हिंदी में ये दो तरह के सेंटेंस हैं, या प्लानिंग वाला सेंटेंस या कंपल्शन वाला सेंटेंस, दोनों में ही स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा, और दोनों ही देखिए इंट्रोगेटिव है, इसलिए यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। क्या परसों रमेश को दिल्ली जाना था? तो सबसे पहले डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, रमेश, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाने को गो कहते हैं इंग्लिश में, और फर्स्ट फॉर्म गो। टू, क्योंकि ये दिल्ली एक डेस्टिनेशन है, एक जगह है, इसलिए उसके पहले टू लग गया, दिल्ली। डे बिफोर यस्टरडे, परसों जाना था, पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट में जो परसों बीता है उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे से पहले वाला जो डे था वही तो परसों होता है, इसलिए डे बिफोर यस्टरडे। डिड रमेश हैव टू गो टू दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे? अभी देखिएगा, तुम्हें लखनऊ क्यों आना था? अब ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक WH फैमिली सेंटेंस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, लेमैन लैंग्वेज में मेरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस है। अभी देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला था, ये एक नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था। अगर आप यूज करना चाहें तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा, आप कर भी सकते हैं। क्या परसों रमेश को दिल्ली नहीं जाना था? क्या तुम्हें परसों एग्जाम नहीं देना था? क्या तुम्हें मोबाइल नहीं खरीदना था? तो ये देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नॉट का यूज भी है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। सेंटेंस में भी आप देखिए नॉट के सिवा सब कुछ सेम है। ठीक है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैंने आपको बता दिया। अभी ये WH फैमिली का सेंटेंस है, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, जिसमें ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, हु, व्हाट, हुज, हुम, वेयर, हाउ, इस तरह की जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस हैं, अगर वो आ जाते हैं सेंटेंस में तो वो WH फैमिली का सेंटेंस होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले वो WH फैमिली का वर्ड जो उस सेंटेंस में है, एग्जिस्ट करता है, तो देखिए कौन सा, तुम्हें लखनऊ क्यों आना था? क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। सबसे पहले वाई लिख लिया, देखिए WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले लिखना है, इसलिए हमने वाई लिख लिया। फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे तुम्हें, तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं। फिर हैव टू, फिर वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, आना, आने को इंग्लिश में लिखा कम। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू लखनऊ, टू इसलिए लगाया क्योंकि लखनऊ इज अ प्लेस। ठीक है, तो व्हाई डिड यू हैव टू कम टू लखनऊ? तुम्हें लखनऊ क्यों आना था? आना था, ये प्लानिंग है, पूरी हुई या नहीं नहीं पता है, लेकिन ये प्लानिंग है, बातों से ही लग रहा है। अब देखिए, तुम्हें नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? लॉकडाउन में बहुतों की नौकरियां छूट गई। ठीक है, टाइम चेंज होगा, डोंट वरी, सबका टाइम आएगा। तो तुम्हें नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी? लॉकडाउन की वजह से छोड़नी पड़ी, रिसेशन की वजह से छोड़नी पड़ी। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें देखिएगा आप पूरे सेंटेंस में क्या, कौन सा ऐसा वर्ड है जो WH फैमिली का है, कुछ तो होगा। तुम्हें नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, क्यों, फिर से एक बार क्यों आया, और क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, वाई लिख लिया। और ये वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ मेंशन है WH फैमिली के सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यही है। तो वाई लिख लिया, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर हैव, फिर टू, फिर छोड़ना, वर्ब क्या है यहाँ पे, लीव। ठीक है, तो छोड़ने को इंग्लिश में लीव कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म लीव। और फिर ऑब्जेक्ट जॉब। बहुत ही आसानी से आपने इस सेंटेंस को भी बना लिया।
व्हाई डिड यू हैव टू लीव योर जॉब, तुम्हें नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। तो इस तरह के हजारों ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, बोलने पड़ते हैं, और ना आने की वजह से, या इतना ज्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से हम नहीं बोल पाते, हेजिटेशन फील करते हैं। तो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सहूलियत मिली हो और आपको लगता हो कि इसकी वजह से अब हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।